अंधेरे से जंग लड़कर प्रकाश देने के लिए दिन भर जो जला है उस सूरज को वंदन। इस काव्य प्रवाह को सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। सह्याद्री दूरदर्शन के तत्वाधान में आयोजित हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस काव्य प्रवाह में मैं देश की उभरती हुई तथा प्रसिद्ध कवियत्रियों का इस मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। जिस तरह से सागर लहरियों के माधुर्य भरे संगीत को कोई भी गायक अपनी रागिनी में बांध नहीं सकता, निसर्ग की चित्रकला को कोई भी चित्रकार अपनी तुलिका से संवार नहीं सकता और गागर में सागर भरा नहीं जा सकता, उसी तरह से आज इस काव्य प्रवाह का सूत्रधार का दायित्व को ग्रहण करते हुए मुझे जो खुशी मिल रही है उसे कोई भी पैमाना माप नहीं सकता है, माप नहीं सकता है। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं माँ सरस्वती का आह्वान कर कि वो हम सरस्वती पुत्रियों पर अपना वरद हस्त हमेशा बनाए रखें। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ देश की प्रसिद्ध कवियत्री यशोदा सोलंकी जी को, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी गीतकारा भी हैं तथा इन्होंने जितने भी चैनल हैं उन सभी पर अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ दी हैं। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि सबसे पहले जो उनका साक्षात्कार हुआ था वह दूरदर्शन पर हुआ था और इसके साथ ही इन्होंने एक हेल्पिंग हैंड्स कर मंच बनाया है जहां ज़रूरतमंदों की हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इनका यही मानना है कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ यशोदा जी सोलंकी को। बहुत बहुत आभार। जो स्वयं स्वर सलीला है उनके श्रीमुख से आज मेरे बारे में इतना कहा गया है जो बहुत ज़्यादा है। और हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि जब भी हम हिंदी साहित्य या हम मंच पर होते हैं तो हम माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं कि वो यहाँ उपस्थित हो और इस काव्य प्रवाह को एक प्रवाह दे, हमें आशीष मिले। तो मैं आप सभी के समक्ष वो स्तुति गान करना चाहती हूँ और आप सभी की आप सभी से एक ये है कि आप जिसे से सुने, समझे और आप ऐसे सुने जैसे घर में एक आरती हो रही हो। मेरी माँ वीणा पाणी मुझे विद्या धन दे दो, मेरी माँ वीणा पाणी मुझे विद्या धन दे दो। मेरे शब्द है बिखरे से इसको बंधन दे दो, मेरे शब्द है बिखरे से इसको बंधन दे दो। अक्षर अक्षर उलझा इसे बुन के बना दो माँ, मेरे गीतों में बस कर कोई धुन तो बना दो माँ। अक्षर अक्षर उलझा इसे बुन के बना दो माँ, मेरे गीतों में बस कर कोई धुन तो बना दो माँ। शब्दों का चयन दे दो, शब्दों को चयन दे दो, गीतों को तरंग दे दो, मेरे शब्द है बिखरे से इसको बंधन दे दो। तू सागर है मैया हम बूंदे हैं प्यासी, तू सागर है मैया हम बूंदे हैं प्यासी।
आकाश तू पूरा है, हम हैं पूर्ण मासी। आकाश तू पूरा है, हम हैं पूर्ण मासी। सुर की सरिता हो तुम, सुर की सरिता हो तुम, मुझे सुर संगम दे दो। मेरे शब्द है बिखरे से, इनको बंधन दे दो। मेरी माँ वीणा पाणी, मुझे विद्या धन दे दो, मुझे विद्या धन दे दो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर यशोदा जी, आपने अपनी मीठी वाणी में इतना सुंदर तरीके से माँ का आह्वान किया है और मुझे महसूस हो रहा है कि माँ हमारे बीच में ही कहीं है। कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल, मिटे न हिय के सूल। महाकवि भारतेंदु हरिचंद जी ने कितनी सुंदर और सटीक बात कही थी, जो कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे अंदर एक दुख है कि हमारी हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हम चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों न सीख लें, लेकिन जब तक हम हिंदी नहीं सीखते हमारी भाषाओं का ज्ञान अधूरा है। पड़ोसी का घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जो सुकून की नींद हमें हमारे घर में आती है वह कहीं और नहीं आ सकती। मासी कितना भी प्यार क्यों ना दे, लेकिन माँ का आंचल जिस धूप से हमें बचाता है वो और कोई नहीं बचा सकता है। तो हमें अपने हिंदी पर गर्व होना चाहिए कि हिंदी मेरी मातृभाषा है। ये हमें हमेशा हर दम कहना चाहिए। जहाँ भी आप कभी भी कहीं भी किसी से मिलो तो इस बात का ज़रूर जिक्र करें कि मैं भारत से हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे बीच की कवयित्री, जो कि पिछले 35 सालों से मालवा महिला मंडल की अध्यक्षा हैं, ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की सदस्या हैं तथा जीओ साउथ मुंबई के मंत्रिणी हैं, वो हमसे क्या कहती है इस हिंदी के विषय में। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कवयित्री इंदिरा खेमसरा को। धन्यवाद मंजू जी। नमस्कार। साड़ी पहने, सूट पहने या कोई लिबास पहने, भारत में अनगिनत लिबास पहने जाते हैं। साड़ी पहने, सूट पहने या कोई लिबास पहने, भारत में अनगिनत लिबास पहने जाते हैं। साड़ी में ही नारी है या नारी के लिए है साड़ी, भारत का गौरव तो साड़ी भई साड़ी है। क्या बात है। जो हम साड़ी पहने और लगाएं लाल बिंदी, जो हम साड़ी पहने और लगाएं लाल बिंदी, उसके साथ बोले भाषा भी हिंदी। हिंदी और बिंदी दोनों भारत की शान है, हिंदी और बिंदी दोनों भारत की शान है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महान है। क्या बात है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महान है। हिंदी भाषा प्यारी भाषा, मेरी भाषा न्यारी भाषा। हिंदी भाषा प्यारी भाषा, मेरी भाषा न्यारी भाषा। हिंदी बोली मीठी बोली, हम सबकी है हम जोली। बसंत लिखूं, बहार लिखूं, घर आंगन का प्यार लिखूं। क्या बात। चांद लिखूं, सितारे लिखूं, तारों भरा आकाश लिखूं। सरगम के सुरों में लिखूं हिंदी हिंदी हिंदी। मेरी 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 गज़ल में हिंदी, मेरे गीत में हिंदी, मेरे माथे पर सजती बिंदी। हिंदी और बिंदी दोनों भारत की शान है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महान है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महान है। अब मेरी एक देशभक्ति के ऊपर कविता। क्या बात है। मेरा देश प्यारा देश मेरा ये वतन, मैं करूँ इस माटी को बार बार नमन। मेरा देश प्यारा देश मेरा ये वतन, मैं करूँ इस माटी को बार बार नमन। दिलाई जिसने आज़ादी नई क्रांति है लाया, गांधी सुभाष भगत सिंह को करूँ नमन। छक्के छुड़ा दिए दुश्मनों के, छक्के छुड़ा दिए दुश्मनों के,
बचाई तिरंगे की शान, ललकार गूंजे सैनिकों की बोले सीना तान। पछाड़ते दुश्मनों को रखे आन बान शान, चूम लूं मैं इस धरा को और करूं प्रणाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। सलामत ये देश रहे जब तक सूरज चांद, सलामत ये देश रहे जब तक सूरज चांद, हर देश प्रेमी का है ये दिल का ये अरमान। पहाड़ी झरनों का संगीत देता सुरों की तान, सीमा पर खड़ा देश का सैनिक बलवान, रग रग में बसता सबके प्यारा हिंदुस्तान, रग रग में बसता सबके प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम की गूंज चारों धाम। क्या बात है। इंदिरा ये विनती करे बोले सुबह शाम, हम सब ये विनती करे बोले सुबह शाम, मेरा भारत प्यारा भारत सब करो प्रणाम। क्या बात है। मेरा भारत प्यारा भारत सब करो प्रणाम। धन्यवाद। क्या बात, बहुत वाह, 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 सुंदर। बहुत सुंदर इंदिरा जी, बहुत सुंदर आपने समा यहाँ पर बांध दिया। इंदिरा जी के लिए क्या कहूँ कि हुनर एक हो तो उसका जिक्र भी करो, यहाँ तो खूबियों के सागर की सीमा नहीं है। क्या बात है। कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी इसके चरण हैं, मध्य प्रदेश इसका दिल है तो गुजरात और बंगाल दो इसकी विशाल भुजाएं हैं, तो अरावली की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं इसके गले का हार है। कश्मीर इसके भाल का तिलक है और सागर इसके चरणों को धोता है। हमारी संस्कृति महान, हमारी परंपराएं महान, हमारी विरासत महान। तो इस वर्ष तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना ही रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ की संस्कृति सदियों से सनातन संस्कृति है। कहते हैं ना कि ईस्ट और वेस्ट, बट इंडिया इज़ द बेस्ट। अब वक्त आ चुका है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हम बस कुछ ही मिनटों में आ रहे हैं आपके समक्ष। तो आइए पुनः आपका स्वागत करते हैं हम इस काव्य प्रवाह में। तो देखते हैं हमारी अगली कवयित्री इस बारे में क्या कहती है। सांस का हर वतन है सुमन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी कवयित्री को जो कई वर्षों तक तेरापंथ महिला मंडल की संरक्षिका रही हैं, साथ ही वो जीवो साउथ मुंबई की सदस्य हैं तथा ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की भी सदस्य हैं, और इन्होंने घूमर फेस्टिवल में भी भाग लिया है। तो आइए देखते हैं कि हमारी अगली कवयित्री मंजू सुराणा क्या कहती है अपने देश के बारे में। मंच को नमन। भारत भूमि पुकारती, आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सरहद तुम्हें ललकारती, दुश्मन भारत की धरती पर करता कितनी मनमानी, आज दिखा दो इस पापी को कितना है हमें पानी। कैसे चुप बैठे हो भाई, कैसे चुप बैठे हो भाई, जन्नी राह निहारती, शपथ तुम्हें मातृभूमि की, दुश्मन को तुम संहारो, निश्चय विजय तुम्हारी होगी, निश्चय विजय तुम्हारी होगी, हिम्मत तुम मत हारो, वह तलवार उठाओ वीरों, जो शत्रु के शीश उतारती, अनगणित वीर सरहद पर देखो बलिदान हुए, नहीं नहीं दुल्हन के पति अमर शहीद महान हुए। समय आ गया, समय आ गया अब लड़ने का, बोलो जय माँ भारती, कैसे भूलोगे उस माँ को के दुलारे इकलौते लाल को, कैसे भूलोगे नवविवाहित विधवा के प्रलाप को, जो खुद अपने हाथों से अपना श्रृंगार उतारती, बोलो जय माँ भारती। कुछ गद्दार हमारे ही घर में रहते हैं, सांप बनकर दिन रात हमें डस रहे हैं,
फूलों की घाटी में कांटों की फसल उगा रहे, केसर की बगिया में वो बबुल है लगा रहे। हमारे अपने ही भाई उन पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें थप्पड़ मारकर गालियां देते। सैनिकों के हाथों में हथियार होते, वह अपने अनुशासन के खातिर चुपचाप इस अपमान को घूंट कर के पीते। आगे बढ़ जाता इस देश भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सरहद तुम्हें ललकारती। मेरी दूसरी कविता है हिंदी भाषा पर। हिंदी भाषा को राष्ट्र का अभी तक सम्मान नहीं दिया गया, जो जैसे कि मेरी सहेली ने बताया। हिंदी को नमन। हिंदी है वरदान देश का, हिंदी है भी अभिमान देश का। सुर की धाराओं में इसके बसता है संगीत प्रेम का। हिंदी है अति प्यारी अपनी, सब इसके गुण गाते हैं। शब्द इसके सक्षम हैं इतने, भाव सभी दर्शाते हैं। राष्ट्रभाषा का मान लिया पर दे दो इसको पूर्ण सम्मान। अंग्रेजी बन सौतन इसकी, किया इसका है यही अपमान। हिंदी में बिंदी लगी, हुआ कैसा यह हाल, बिंदी तो माथे चढ़ी, मिला सभी को सुहाग। इनके गीतों में गाना रंगों की है फुलवारी, कहीं प्रेम का आलिंगन है, कहीं बालक की किलकारी। नेहरू बच्चन की भी यह बनी भाषा है प्यारी। भाषा को तुम मान दो, हिंदी को सम्मान दो, हिंदी पर तुम ध्यान दो। निर्भय होकर करें संकल्प, हिंदी में हम काम करेंगे आरंभ। अभ्यास निरंतर करने से बन जाएगी हमारी हिंदी भाषा हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मंजू जी, आपकी दोनों कविताएं बहुत सुंदर थी। कहते हैं कि अंग्रेजी में हर जो भी रिश्ता होता है ना, उसके लिए अंकल या आंटी या यू, लेकिन हमारे हिंदी में हमारे हर रिश्ते को अलग अलग परिभाषा दी जाती है। कुछ परिभाषाएं मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि बेटियाँ धन की पेटियाँ, बहना परिवार का गहना, भाभियाँ घर की चाबियाँ, माता जिसके गीत हर कोई गाता, बुआ जो हरदम देती दुआ, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, नानियाँ महारानियाँ बच्चों की कहानियाँ, दादियाँ नज़ारों की वादियाँ, चाची जिसकी हर बात सांची, पत्नी हर कदम की संगीनी, मामियाँ जादू की झप्पियाँ, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो ये है हमारे रिश्तों की परिभाषाएं, जहाँ सिर्फ अंकल और आंटी नहीं रहते हैं, इसलिए हमें हमारी हिंदी पर बहुत गर्व है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवयित्री सरोज कोठारी को, जो कि इनरव्हील क्लब ऑफ मुंबई सेंट्रल की अध्यक्षा रह चुकी हैं, राजस्थानी महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं, ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की सदस्य हैं, और निरंतर ये कई कार्य करती रहती हैं, और इनके हर कार्य में एकदम परफेक्शन होता है कि वो लड़ रही थी और आगे भी लड़ती रहेगी अपने अस्तित्व के लिए। जन्म लेने से पहले जब माँ के पेट में आती है, तब से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या को लेकर हमारी अगली कवयित्री देखिए हमसे क्या कह रही है। मंच को नमन। सपनों में रंग भरे, सांसों में प्रीत लगे, नेह की सुवास लगे बेटी, लक्ष्मी का रूप लगे, हर्ष का स्पर्श होती है बेटी। मेरी कविता का एक छोटा सा प्रयास है इन प्यारी बेटियों के लिए अपनी सोच के प्रति जागृति लाने का। सामाजिक व रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों को उजागर करता एक कन्या भ्रूण का अपनी माँ से वार्तालाप। आजकल सोनोग्राफी के द्वारा सब पता चल ही जाता है, तो उनकी माँ को जब विचार आता है तो देखिए सुनिए उनका वार्तालाप, सलीब पर चढ़ते कन्या भ्रूण का अंतर्नाद। विज्ञान की आँखों ने देख लिया मुझको, जन्मदाताओं ने कर दिया बेदखल मुझको। किससे कहूँ मैं मूक अजन्मी, अपनी टूटती धड़कनों की पीड़। मानवता की कोख में दम तोड़ती रह गई एक खामोश चीख।
फंदा बना जब माँ का ही आंचल, ढूंढूं अब मैं कौन सा आंगन। पत्थर बन गया क्या माँ का दिल, ना पिघलेगा क्या पिता भी है कातिल। क्या मर्म है। माँ कर दोगी क्या मेरी मौत पर हस्ताक्षर, ना बहाओगी क्या दो आंसू भी मुझ पर। या तुम्हारा एहसान मानूं, या तुम्हारा एहसान मानूं, बचा लिया मुझे बेआबरू होने से, चौराहों पर बिकने से, एक जिंदा लाश बनने से। अच्छा संदेश है। ना चढ़ जाऊं कहीं दहेज की बलिवेदी पर, तो क्या इसलिए चढ़ा दोगी मुझे गर्भपात की सलीब पर। क्या बात है। खरीदना न पड़े लहू से सिंदूर, तो क्या बहा दोगी मुझे अपने ही लहू में। वाह। शोषण की फिर नई कहानी न हो, तो क्या मेरी सांसों का शोर भी न हो। ना मरूं मैं तिल तिल, तो कर दोगी क्या इसलिए कत्ल। माँ शायद तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, ममता का आंचल भीग रहा है। माँ नकार दो पुरुषों की इस निर्मम सत्ता को, सदा रक्षा करो मुझ शुभ्र पुंज की। माँ कर दो बगावत सही सड़ी गली बदबू भरी इन मान्यताओं से। माँ मत करो मेरी मौत पर हस्ताक्षर, माँ मत करो मेरी मौत पर हस्ताक्षर। तुम्हारा कर्ज होगा मेरी हर सांस पर, प्रण है मेरी धड़कनों का, बदल दूंगी मैं इन रस्मों रिवाजों को। लिख सफलता के नए सुनहरे इतिहास, खिलाऊंगी तुम्हारे आंगन खुशियों के फूल। माँ मत करो मेरी मौत पर हस्ताक्षर, रोक दो उन हाथों को जो टुकड़े टुकड़े करते हैं अंग प्रत्यंगों को। ऐसा मत होने दो, ऐसा मत होने दो, फिर खुशी हमारी अपनी होगी। देखो माँ प्राची की पहली किरण तुम्हारी होगी, प्राची की पहली किरण तुम्हारी होगी। यह लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। सुनो माँ क्षितिज पर तुम्हारे सपनों का इंद्रधनुष होगा। तुम्हारे अपने घर सूरज चांद की तरह एक सितारे का जन्म होगा। माँ बेटी की नई रीत होगी, माँ बेटी की यह नई प्रीत होगी। माँ नई सदी की यह नई रीत होगी, माँ नई सदी की यह नई रीत होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि पग पग संघर्ष करती हैं बेटियां, फिर भी सफलता को छूती हैं बेटियां। कुछ न पाने की चाह में आ जन्म फूल सी खुशबू बिखेरती हैं बेटियां। घर या बाहर की हो रुपेली दुनिया, भिन्न भिन्न रंगों में संवरती हैं बेटियां। चांद सी शीतल ही नहीं धूप सी प्रखर भी, इस विरोधाभास में पलती हैं बेटियां। चुनौतियों के हार पहन कभी न हारने वाली, वक्त के हर सांचे में ढलती हैं बेटियां। विपरीत हालातों में जीवन जीकर भी अपने परिवार को स्नेह से दुलारती हैं बेटियां। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अन्नपूर्णा का रूप होती हैं बेटियां। पराए घर की रोशनी होकर भी दो घरों को प्रज्वलित करती हैं बेटियां। माँ बाप से दूर रहकर भी उनके सबसे नज़दीक रहती हैं बेटियां, सबसे नज़दीक रहती हैं बेटियां। मतलब बेटियों का आपने इतना सुंदर वर्णन किया तो मुझसे रुका नहीं गया। अब आप अपनी दूसरी रचनाएं सुनाइए। दूसरी थोड़ा मेरी समाजवाद पर है। मैंने बचपन में मशहूर कवि काका हाथरसी को समाजवाद पर कहते हुए सुना था। उन्हीं से प्रेरित होकर समाजवाद पर कुछ कहने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मेरा यह मानना है कि जो औरों के लिए जीते हैं भगवान हर पल उनके साथ हैं, पर मगर जो स्वयं के लिए जीते हैं उन्हें सिर्फ मुसीबत में ही भगवान याद आते हैं। सही कहा। पहले जीव को प्यारी अपनी जान चाहिए, बाद में जीने का सामान चाहिए। रोटी कपड़ा गाड़ी और मकान चाहिए, माया भी हो साथ साथ मान चाहिए। बाकी मुसीबत में भगवान चाहिए। देश की हालत देखिए, स्मगलर को देश का नुकसान चाहिए, मजदूरों को शोर और हड़ताल चाहिए, नेताओं को चंदा और दान चाहिए, सरकारी बाबू को भ्रष्टाचार चाहिए। बाकी मुसीबत में भगवान चाहिए। अब निकम्मेपन की हद देखिए आप। बिना बीज बोए ही धान चाहिए, बिना पढ़ाई के ही ज्ञान चाहिए।
बैठे बैठे खाने को पकवान चाहिए, आज ऐसा सबको वरदान चाहिए, बाकी मुसीबत में भगवान चाहिए। अब देखिए रिश्तों के पतन की हद। पोते को भी दादी से सिर्फ माल चाहिए, माल ना मिले तो एक दो नाल चाहिए, शादी में भी दहेज का व्यापार चाहिए, गहना बंगला और मोटर कार चाहिए, बाकी मुसीबत में भगवान चाहिए। रिश्तों के पतन को एक पतवार चाहिए, संस्कारों से सज्जित एक म्यान चाहिए, गौतम प्रभु की रिद्धि सिद्धि चाहिए, महावीर प्रभु का बल बुद्धि चाहिए, धर्म कर्म और भक्ति भाव चाहिए, सद्बुद्धि की राह हमें चलने के लिए सरस्वती का वरदान चाहिए, सरस्वती के बुद्धि का वरदान चाहिए, बाकी मुसीबत में भगवान चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि तन को बहुत सवार लिया हमने, धन का सहेज अंबार कर लिया हमने, अब तो भीतर जाके कि मन का कितना श्रृंगार किया हमने, मन का कितना श्रृंगार किया हमने। याद आती हैं कविवर मैथिली शरण की गुप्त जी की ये 4 लाइनें कि विचार लो कि मृत्यु हो पर न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो जो कि याद करे सभी, हुई न यह सुमृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए जिए, जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि किसी भी देश का गर्व उसकी सेना होती है, क्योंकि सेना है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। मतलब दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी, तो उस सैनिक की बहादुरी का पलड़ा हमेशा भारी होगा। इसलिए मैं जब भी जहाँ भी मौका मिलता है, मैं हमेशा सबसे अनुरोध करती हूँ कि जब कभी किसी वर्दीधारी सैनिक को देखो तो उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां जरूर बजाओ, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो सरहद पर गोली झेलते हैं, इसलिए हम घरों में चैन की नींद सोते हैं। तो आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवयित्री श्रीमती लता विनोद जी नौवाल को। इनके बारे में क्या कहूँ, मतलब इनके बारे में कहने लगूँ तो यहीं पूरी संध्या खत्म हो जाएगी। 16 साल की उम्र में इनकी पहली पुस्तक छपी थी। आज तक इन्होंने 3 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सैनिकों के लिए काम करती हैं। इन्होंने एक कवयित्री मंच बना रखा है जहाँ पर कि ये उभरती हुई कवित्रियों को आगे आने के लिए मौका देती हैं। और सबसे अच्छा मुझे इनका जो रूप लगता है वो इनकी दादी का रूप है। मैं इनको फेसबुक पर देखती रहती हूँ, किस तरह से ये अपनी पोती के बारे में फेसबुक पर लिखती रहती हैं। यूँ तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब आप इनकी कविता से माध्यम से ही जान जाएंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं कि एक बार गाओ व मल्हार के आसमान बरस जाए, एक बार छेड़ो वो तान की रेगिस्तान सरस जाए, बुलबुल का दर्द और फ़कीरों का दिल लेकर चलो कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाएं, देवता भी तरस जाएं। तो लेकर आ रही हैं एक सैनिक पत्नी की व्यथा को श्रीमती लता विनोद जी नौवाल। धन्यवाद मंजू जी। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लता विनोद नौवाल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए देश की राष्ट्रभाषा होना अति आवश्यक है। हिंदी में वह क्षमता है जो लोगों को एक सूत्र में पिरो सकती है। अब तो हमें हिंदी के लिए जागना होगा। अब तो लिखी जाएगी नई कहानी, हिंदी होगी घर घर की रवानी, क्योंकि इस मिट्टी की सौंधी खुशबू, इस मिट्टी की सौंधी खुशबू हिंदी में है समाई। हिंदी सबके दिल की धड़कन, हिंदी सांस सांस में भर आई। जिस भाषा ने राष्ट्र प्रेम पिलाया, जिस भाषा ने राष्ट्र प्रेम पिलाया, बनकर अमर कहानियाँ, हंसते हंसते देश के वीरों ने दे दी कुर्बानियाँ। फूलों में जैसे गंध, फूलों में जैसे गंध मुरली की तान है,
कण कण में ठीक वैसे ही हिंदी विद्यमान है। वाह। गंगा जैसी पावन हिंदी, गंगा जैसी पावन हिंदी, इसकी गूंजेगी झंकार, राष्ट्रभाषा के बिना गूंगा है ये संसार। नेताजी सुभाष पटेल, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की तलवार थी हिंदी। तार तार से जुड़ी सितार हिंदी, तार तार से जुड़ी सितार हिंदी, हिंदी घर की तुलसी जैसी पावन, हिंदी घर की तुलसी जैसी पावन, घर घर इसे लगाइए, बच्चों को बचपन से पूजा करना सिखाइए, हिंदी को दिल से अपनाइए। वाह। हिंदी है गागर में सागर, जोश नया भर देती है। हिंदी है गागर में सागर, जोश नया भर देती है। हिंदी में है शांति इतनी, विश्व को अमृत कर देती है। हिंदी में है समाई संस्कृति महान, ज्ञान विज्ञान गुणों की खान, वंदे मातरम की पहचान, कहो गर्व से हिंदी हैं हम, हिंदी भाषा हमारी। हिंदी बोलो, हिंदी लिखो, हिंदी हिंद दुलारी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिले, यही हमारा खुद का सम्मान है। दोस्तों, वक्त आ गया है फिर एक ब्रेक का। बस पुनः कुछ देर में आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आइए, फिर से आपका स्वागत है। मीठी मीठी कविताएं हम फिर आपके समक्ष ला रहे हैं। अब मैं अपनी दूसरी कविता देशभक्ति पर सुना रही हूँ। देश की आन बान शान के लिए जो शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के तीनों रंग देते ये आवाज़ हैं, हिंद की खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। क्या बात। जो हमारे सरहद पर शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो रह जाती है, उसकी व्यथा मैं सुना रही हूँ कि उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कि दिल में तेरे जज्बात रहेंगे, दिल में तेरे जज्बात रहेंगे, आँखों में आंसू साथ रहेंगे, किससे दिल की बात कहेंगे, कैसे ये आघात सहेंगे। तुम तो देश पर फना हो गए, फर्ज तुम्हारे माटी के अदा हो गए। अब मैं रह गई अकेली, जिंदगी की जंग लड़ती रहूं, मोमबत्ती सी पिघलती रहूं। अपने साथ रोशन जमाना ले गए, अपने साथ रोशन जमाना ले गए, मेरे दिल का खजाना ले गए, हंसने का मुझसे बहाना ले गए, होठों से प्यार का तराना ले गए, होठों से प्यार का तराना ले गए। अब आप ही बताइए, आपके माँ बाप के सामने जाऊं कैसे, झूठा दिलासा दिलाऊं कैसे। तो फौजी ये सब बातें सुन रहा था, तो उसके जैसे उसको लगता है कि उनकी एक आवाज़ आ रही है। तो क्या कहता है अपनी पत्नी को दुखी देखकर कि हम ना रहेंगे हमारा वजूद रहेगा, हम ना रहेंगे हमारा वजूद रहेगा, शेर पुत्र था जमाना यही कहेगा। जब तुम होगी, जब तुम दुख में होगी, साथ तुम्हारे तारे होंगे, जब तुम दुख में होगी, साथ तुम्हारे तारे होंगे, देखोगी जब आसमान में हम बनकर चांद तुम्हारे होंगे, हम बनकर चांद तुम्हारे होंगे। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कि एक फौजी होता है, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि जब वो चला जाता है कि तुम हमको छोड़ गए, तुम शहीद हो गए, हमको छोड़ गए, पर जाते जाते भी मुझसे एक वादा ले गए कि अपने बच्चों को भी जांबाज सिपाही बनाना है, अपने बच्चों को भी जांबाज सिपाही बनाना है। तो ये हौसला एक सिपाही में ही हो सकता है। और एक बात और बता दूं मैं लता जी के बारे में कि ये फिल्मों के लिए और विशेषकर टी सीरीज़ के लिए इन्होंने बहुत सारे भक्ति गीत लिखे हैं, और जावेद अली जी ने और शारदा सरगम जी ने इनके गीतों को अपनी आवाज़ भी दी है। तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई भी देती हूँ। और अब मैं फिर से बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करती हूँ
हमारी यशोदा जी सोलंकी को, जो कि देश की एक जानी मानी कवयित्री हैं। तो यशोदा जी आइए और अपनी काव्य, अपने धारा प्रवाह काव्य से हम सबको मोहित कर दीजिए। बहुत बहुत आभार मंजू जी कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। वाह, एक मीर। वाह। इसीलिए हिंदुस्तान में जब तक अपने होठों पर हिंदी और सर पर बिंदी जिंदा है, तब तक हिंदुस्तान जिंदा है। और जिसके मन में राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता नहीं है, उन्हें इस राष्ट्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदी संस्कृत की बेटी है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी की बेटी हूँ, उस हिंदुस्तान में जहाँ पर माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को सर्वोपरि माना जाता है। शहारदी दूरदर्शन एक ऐसा चैनल जिन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता को विश्व के पटल पर अंकित किया है, वहाँ हस्ताक्षर मिलते हैं। जो दूरदर्शन ने दिए महाभारत और रामायण के माध्यम से जो संस्कार के बीज हमारे बचपन से प्रस्फुटित हुए, वो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है वो सारी सभ्यता है। तो दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई, और हमें गर्व है कि ये ऐसा चैनल जिसने हमें पूरा हिंदुस्तान दिखाया है। ये कह सकते हैं कि हर बच्चे के दिल में हिंदुस्तान के एक एक जर्रे के दिल में अगर बीज है तो वो दूरदर्शन की वजह से है। इसीलिए कई चीज़ें हम भूल नहीं सकते कि राधा कृष्ण का जब रास याद आएगा, राधा कृष्ण का जब रास याद आएगा, रुक्मणी का भी संत्रास याद आएगा, कोई सीता का किस्सा सुनाएगा तो एक रुक्मन का वनवास याद आएगा, एक उर्मिल का वनवास याद आएगा। हम देश के किसी भी भूभाग में चले जाए, हमें गर्व है कि हमें भारतीय कहते हैं। अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो उन्हें इंग्लैंड वासी, लंदन वासी या कुछ भी कह सकते हैं, और बुरी बात नहीं अंग्रेजी बोलना, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि आधुनिकता के संग संस्कारों का मेल ज़रूरी होता है और जीवन के हर खेल में तालमेल ज़रूरी होता है। मैं अपना एक गीत, देश प्रेम जो होता है वो सभी प्रेम से ऊपर होता है, चाहे वो आप अपने किसी के प्रति प्रेम कहो। तो मैं गीत की भूमिका में इतना कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि जब एक शहीद की पत्नी अपने पति का तिरंगे से लिपटा हुआ शरीर देखती है, उनके परिवार के पास वो पहुँचता है, तो उसकी पत्नी गर्वित होकर क्या शब्द कहती है, वो शब्द अगर मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर इंसान के कानों तक पहुंचाना चाहती हूँ, मुझे आप सबकी आज्ञा मिले। बिल्कुल, स्वागत है। कि बिंदिया चूड़ी उतर गई यार, तुझ संग में भी मर गई यार रे, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद। कि बिंदिया चूड़ी उतर गई यार, तुझ संग में भी मर गई यार रे, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद, वंदे मातरम। और जब वो तिरंगे से लिपटा हुआ शव देखती है तो वो क्या भावना आप सब तक पहुंचाती है कि तूने सम्मान ओढ़ा मैंने अभिमान रे, तुझ पे तिरंगा मेरा श्वेत परिधान रे, तूने सम्मान ओढ़ा मैंने अभिमान रे, तुझ पे तिरंगा मेरा श्वेत परिधान रे, भारत माँ का तू है बेटा, मृत्यु छैया पे क्यों लेटा रे, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद। जैसा कि मंजू जी ने बताया कि आप और हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मना पा रहे हैं कि उन्होंने खून की होली खेली है,
तब हम हर त्योहार मना पाते हैं। तब कहती हूँ कि लाखों ही पुत्र बचाए, जय हो आर्य पुत्र की, मंगल में हो गया है मेरा मंगलसूत्र भी। लाखों ही पुत्र बचाए, जय हो आर्य पुत्र की, मंगल में हो गया है मेरा मंगलसूत्र भी। हर एक आंसू गीत गाए, हर एक गहना गुनगुनाए रे, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद। और उस गर्वित बेटी के बारे में क्या उसकी भावना कहती है कि कैसे बहे ये आंसू, कैसे बहे ये नैना, बातें बलिदान की, आखिर में भी बेटी हूँ भारत महान की। कैसे बहे ये नैना, बातें बलिदान की, आखिर में भी बेटी हूँ भारत महान की। होके नैनों से तू दूर, तेरा लहू बना सिंदूर रे, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद, पिया जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस बार जब तुम सरस से आओगे तो तुमको जल्दी न जाने दूंगी, जिद करके रोक लूंगी। तुम संग उन सारी यादों को फिर से जीऊंगी जो कि हमारे नए नए प्रणय की खुशबू थे। भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि काश कुछ दिनों के लिए सारे टेलीफोन और मोबाइल बंद हो जाएं, कोई घंटी हमें परेशान न करे। मैं तुम संग पल पल जीऊंगी और वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी। लेकिन ये कहाँ संभव है। सपनों की दुनिया जब हकीकत की सख्त चट्टान से टकराती हैं तो सारे के सारे काश बिखर जाते हैं और टुकड़े नश्तर की तरह चुभने लगते हैं। तुम्हारा इंतज़ार करते हुए बूढ़े माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। मेरे समय में तो न जाने कब घंटी गनगना उठेगी और सरस से तुम्हारा बुलावा आ जाएगा, मैं नहीं जानती। बस जानती हूँ तो इतना कि तुम संग बिताए छोटे छोटे पलों को भी अपने दिल की कोठरी में कैद कर लूँगी और उसी के सहारे फिर एक बार इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी, इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी, इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ काट लूँगी। मतलब कितना सकारात्मक विचार हैं कि भाई कुछ नहीं तो उन पलों को जो हमने साथ में बिताए हैं उन्हीं के साथ फिर जब तुम दोबारा आओगे तब तक ये घड़ियाँ मैं काट लूँगी। बहुत खूब। हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति और हिंदी सभ्यता और हिंदी भाषा को जितना हम एकत्र करने का प्रयास कर रहे, संगठित करने का प्रयास कर रहे, तो हमारे ही देश में ऐसे कई तत्व हैं जो हमें विभाजित करने का भी कार्य करते हैं। इसीलिए मैंने एक गज़ल लिखी है। मेरा नाम यशोदा है और यशोदा है तो मेरे मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी, सलमा, सलीम, कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने एक गज़ल कही है और आप सबका समर्थन चाहती हूँ कि एक हिंदू एक मुसलमान है, सलमा और यशोदा। एक हिंदू एक मुसलमान है, सलमा और यशोदा, एक दूजे की मगर जान है, सलमा और यशोदा। एक पर्दे में पली, एक घूंघट में चली, एक पर्दे में पली, एक घूंघट में चली, फिर भी सावधान है, सलमा और यशोदा। कभी अजनबियों से, कभी मतलबियों से, कभी अजनबियों से, कभी मतलबियों से, मजहबियों से परेशान है, सलमा और यशोदा। इस देश में जिसके लिए लड़ाइयाँ हुई हजार, इस देश में जिस मसले पर लड़ाइयाँ हुई हजार, उस मसले से अनजान है, सलमा और यशोदा। और इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं, इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं, राम है कभी रहमान है, सलमा और यशोदा। हिंदी माँ है हमारी तो उर्दू माँ जैसी, हिंदी माँ है हमारी तो उर्दू माँ जैसी, एक जैसी जुबान है, सलमा और यशोदा, एक जैसी जुबान है, सलमा और यशोदा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत किसी ने क्या खूब कहा है कि पक्षी जो होता है दाना मंदिर में चुगता है, पानी मस्जिद में जाकर पीता है। कोई सलमा किसी राधा की चुनरिया सीती है, कोई रफ़ी हर महफिल में हरि ओम गाता है, कोई प्रेमचंद्र ईदगाह लिखता है। मैं क्या जानूँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मुझको तो हर मानुस में
ईश्वर नजर आता है, क्या बात है, ईश्वर क्या नजर बात है, आता बहुत है। सुंदर। अगर ये भाव हम सब के हो जाएं तो सच कहती हूँ कि हमारा जो ये भारत है ना, विश्व गुरु बनकर रह जाएगा, एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आ रहे हैं बस कुछ ही पलों में। एक ऐसा विराट परिचय जो अपने आप में स्वयं सलीला, साहित्य सलीला और पुण्य सलीला है। एक ऐसा परिचय जिनके सानिध्य में रहने से साहित्य का सृजन होता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान है साहित्य का। तो कहना चाहती हूँ कि कृष्ण की क्या बिसात अगर भक्त मीरा ना हो, कृष्ण की क्या बिसात अगर भक्त मीरा ना हो, वो स्वादहीन भोजन है जिसमें जीरा ना हो, और हर कवि सम्मेलन अधूरा है जिसमें आदरणीय श्री मंजू लोढ़ा जी जैसा साहित्य का हीरा ना हो, साहित्य का हीरा ना हो। आइए हम स्वागत करते हैं इस साहित्य की नगरी के अमिताभ बच्चन को, जिनको कह सकते हैं क्योंकि उनके साहित्य में साहित्य का उद्गमन होता है। आइए मंजू जी लोढ़ा, जिनका काव्य पाठ सुनने के लिए काव्य प्रवाह की पूरी टीम यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचा मान दे दिया। मैं अपनी एक रचना सुना रही हूँ हिंदी दिवस पे जी कि मेरी मातृभाषा है हिंदी, जी, पुष्प की अभिलाषा है हिंदी, वाह, भारत के सारे प्रांतों को एक धागे में पिरोती है हिंदी, 1000 वर्ष का समृद्ध साहित्य है हिंदी, स्वयंभू का पौम चरित्र, कबीर की वाणी साखी, मीरा का गोपाला है हिंदी, वाह, सूरदास की बाल लीलाएं, बिहारी का श्रृंगार रस, रहीम के दोहे सौठे बरवे, संतोष धन है हिंदी, रेदास का चंदन पानी, खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, नवीन की उर्मिला के गले में तुलसी के पद पिरोती है हिंदी, गुप्त की भारत भारती, मिश्र की त्रिकाल संध्या आरती, सुभद्रा के बिखरे मोती, देशभक्ति का बहता झरना है हिंदी, क्या वर्णन है। भारतेंद्र की खड़ी बोली, कालिदास का मेघदूत, मुल्ला दाऊद की प्रेम कथा चंद्रायन, और पंडित द्विवेदी का जागरण सुधार काल है हिंदी, नानक की जपूजी, जैसी का पद्मावत, सुमन का जीवन के गान और अज्ञ का गद्य और पद्य है हिंदी, बच्चन की मधुशाला, प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर की कनुप्रिया और महादेवी के गीतों की रवानी है हिंदी, क्या बात, क्या बात। युगवाणी पंथ की पुकारती है हिंदी, दिनकर की रसवंती बातें हैं हिंदी, चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो और प्रेमचंद की अद्भुत कहानियाँ है हिंदी, क्या वर्णन है। निराला की राम महापूजा महाकविता है हिंदी, दुष्यंत की गजलें, भगवती की चित्रलेखा और नीरज का प्रेम रस प्याला है हिंदी, क्या बात। पुष्पा भारती, शिवानी, चित्रा भारद्वाज, मृदुला सिन्हा, कमलेश्वर, गुलेरी जी, खत्री जी, नरेंद्र कोहली जी, अनगिनत कलमकारों की कलम है हिंदी। इस छोटी सी कविता में मैं पिरो नहीं सकती हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों को। एक एक अमूल्य धरोहर हैं और कोहिनूर है हमारी हिंदी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच कहूँ तो एक अनुपम वरदान है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी। फिजी, मालदीव्स, मॉरिशियस, दक्षिणी अफ्रीका, त्रिनाद तथा विश्व के 125 विश्वविद्यालयों में बड़े गर्व से पढ़ी और बोली जाती है हिंदी। बिल्कुल, ये हिंदी साहित्य उपवन है बड़ा निराला, कभी न मुरझाए ऐसे विभिन्न फूलों का। नमन 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 के हमारे माथे की बिंदी है हमारे हिंदी, हमारे श्रृंगार का ताज है हमारी हिंदी। इसलिए गर्व से कहो कि केवल राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी, राष्ट्रभाषा भी हो हिंदी। क्या बात है, बहुत सुंदर, हमारी हिंदी। मेरी दूसरी रचना जो मैं सुनाने जा रही हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। युद्ध भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, राम भी हूँ, कृष्ण भी हूँ, महावीर भी हूँ, गुरु गोविंद भी हूँ, वेद पुराण गीता रामायण आगम का ज्ञान भी हूँ। हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ।
जल में भी, नभ में भी, थल में भी, रण में भी, धरती के कण कण में बसा हूँ सबके दिलों में, हाँ मैं भारत हूँ। मस्तक मेरा हिम शिखर है, पग मेरा हिंद महासागर है, दाई भुजा में राजस्थान का रण है, बाई भुजा में असम का वन है, महाकालेश्वर उज्जैन है दिल मेरा, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से असम तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विविध धर्म, भाषा, संस्कृति का संगम हो, विविधता में एकता की मिसाल हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। गांधी, बोस, भगत सिंह, प्रताप, वीर शिवा की पावन भूमि हो, धर्म, ज्ञान, भाषा, सभ्यता, संस्कृति का उद्गम स्थल हो, कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, संगीत की जननी हो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता हुआ भारतीय दर्शन है, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम हो, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा की कलकल बहती जलधारा हो, हाँ मैं भारत हूँ। होली, दिवाली, बैसाखी की धूम यहाँ, राखी पवित्र बंधन है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन मेरा, 26 जनवरी मेरा गणतंत्र है, वंदे मातरम, जनगण मन राष्ट्रीय गीत है, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। नई दिल्ली लोकतंत्र का मंदिर मेरा, मुंबई अर्थतंत्र की जान है, बाबा भोलेनाथ की काशी मेरी नई सांस्कृतिक पहचान है, धर्म, भाषा, ज्ञान की जननी हो, बिहार के पावन मिट्टी की पहचान हो, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। महान सम्राट अशोक के चक्रबन में राष्ट्रीय ध्वज पर विराजमान हूँ, सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख हो, स्वतंत्र भारत सरकार की निशान हो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मेरी आन बान और शान है, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। घूमर, गरबा, बिहू, लावणी, बन, रग रग थिरकता हूँ, कथक, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, उड़ीसी भारतीय नृत्य की पहचान हो, हाँ मैं भारत हूँ। कश्मीर के केसर, केरल के मसाले, आगरे के पेठे, गया के तिलकुट, बंगाल के रसगुल्ला, दार्जिलिंग के चाय की खुशबू, महाराष्ट्र की पूरन पूरी, मारवाड़ के घेवर दाल बाटी चूरमा का स्वाद हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। आंध्र प्रदेश के चावल, झारखंड के कोयला स्टील, कश्मीर के हाउस बोट, शिमला में स्केटिंग स्कीइंग है, इसके चप्पे चप्पे में बिखी, इसके चप्पे चप्पे में बिखरी अनगिनत हौसलों से भरपूर कहानियाँ हैं, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। धोती कुर्ता साड़ी पहनकर इठलाती हूँ, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पशुओं में गाय बन, देव संग, श्रद्धा, शक्ति, प्रेमवश पूजी जाती हूँ, धर्म आस्था का संगम हूँ, ऋषियों की भूमि हूँ, कृषकों की भूमि हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। पहाड़ों में बसी वैष्णव देवी और अम्बा माता, गुजरात में सोमनाथ, काशी में विश्वनाथ, हिम शिखर पर अमरनाथ, दक्षिण में रामेश्वर तीर्थ धाम हूँ, पुरी में कोणार्क, आसाम में कामाख्या, राजस्थान में पुष्कर धाम हो, जैनों में पार्श्वनाथ, शिखरजी, राणकपुर, अजितनाथ, गोमतेश्वर, बाहुबली, भिनमाल में स्थित 72 जिनालय हों, अमृतसर में श्रवण मंदिर, गुरुद्वारा हों, पवित्र पावन भारत भूमि पर बसे सभी देवालय, मंदिर, गुरुद्वारा हों, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, मैं तुम सबकी माता हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात। और हिंदी भारत की बिंदी है। बिल्कुल। आज इस काव्य प्रवाह का हम यहाँ पर समापन करने जा रहे हैं। इसके लिए पुनः मैं एक बार आभार प्रकट करती हूँ सह्याद्री दूरदर्शन चैनल का, जिन्होंने आज हमें ये सुअवसर प्रदान किया कि हम अपनी रचनाओं का यहाँ पर पठन करें। और मेरा ये मानना है कि हम सब कवित्रियाँ, हम न केवल कविता लिखती नहीं हैं, हम कविताओं को जीती भी हैं। अमृता प्रीतम जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मैं कवि नहीं मनुज का मन हूँ, सहज हृदय का संवेदन हूँ, जिए हुए अनुभव का क्षण हूँ और मैं क्षण की शाश्वत धड़कन हूँ, मैं क्षण की शाश्वत धड़कन हूँ। तो वहीं प्रोफेसर नंदलाल जी पाठक कहते हैं कि कवि ने मनुष्य को मशीन बनने से रोका है और कवि ने मनु पुत्रों को जंगल में जाने से रोका है, जंगल में जाने से रोका है। तो इस तरह के काव्य सम्मेलनों का और विशेषकर हिंदी काव्य सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिए ताकि हिंदी की सत्ता को उसका उचित स्थान मिल सके
और सिकंदर पर सुकरात की अहमियत का युग लौट सके, सुकरात की अहमियत का युग लौट सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।